जय हिंद, नमस्कार। मैं आपके साथ के बिट्टू सर स्वागत करते हैं आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल एग्जाम आइडिया पूर्णिया में। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से 9वीं और 10वीं के छात्र के लिए सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई जाती है। तो आज की जो ये क्लास है 9वीं क्लास वाले के लिए, ये जो है गणित की है, जो कि तीसरा चैप्टर है हमारा, निर्देशांक ज्यामिति। तो इस चैप्टर का परिचय जान ले। तो जैसा कि आप पहले वास्तविक संख्या का जो चैप्टर था, संख्या पद्धति, वो भी आपने आशा करते हैं सीख लिया होगा। और बहुपद जो है जस्ट इससे पहले आपने देखा होगा कि बहुपद की जो है वीडियो आई हुई थी, उसे भी आप देख चुके होंगे। अब जो है हमारा निर्देशांक ज्यामिति है, तो इसे समझने के लिए एक परिचय समझिए क्या है ना, कि इसकी जरूरत क्या पड़ती है। मान लीजिए कि एक जो है ये पूरब से पश्चिम, ये पूरब से पश्चिम हमें एक रास्ता हमारा गया, ये NH है, ठीक है। ये नेशनल हाईवे हमारे यहाँ 31 है, 106 है और 107 भी है, ठीक है। हमारे आसपास में तो हम लिख देते हैं भैया NH 106 107 है। अब बताइए कि ये जो NH हमारा है, क्या ये NH मेन रास्ता हो गया हमारा? मेन रास्ता से बहुत छोटी छोटी रास्ता जो गांव कस्बे को जोड़ती है, बहुत सारी रास्ता निकली हुई होती है, ठीक है। बहुत सारी रास्ता निकली हुई होती है। तो इसका हम लोग रास्ते का नाम रख देते हैं वे 1 यानी W1, वे 2, वे 3, वे 4, ठीक है, वे 5, वे 6, वे 7, वे 8। तो गली का नाम, मोहल्ले का नाम क्यों होता है समझिए। अगर मान लीजिए कि आपकी घर जो है इस NH, मान लीजिए NH 131 ही है, ठीक है, 6 नंबर के रास्ते पे, या इधर से बोलेंगे आप जाइएगा NH पे जब, तो तीसरी गली में, और यहां पे भी आप देखिएगा तीसरी गली में 5वां घर है फलनवा का, ठीक है। ये 5वां घर जगह पे आपका घर है, तो आराम से आप बता सकते हैं। बताइए, अगर ये चीज अगर सिस्टम ना किया जाता तो आप भी नहीं बताते। अगर किसी को आपके रूम में अगर कोई सामान रखा हुआ है, आपके कमरे में मान लीजिए मोबाइल रखा हुआ है, टीवी, टॉर्च, कुछ भी है, कहां पे है भैया, एक छोटा सा सामान हम जाके उसके घर में रख देंगे, इस मार्कर को आपके घर में रख देंगे, ठीक है। फोन के भाई देखना तो मार्कर खोजना, तो जब मार्कर खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, रे पूरा घर में कहाँ रखे, तब बोलेगा रे वहां पे जहां पे बेंच नहीं था, कोना वाला में, दाहिना वाला रूम में देखना, वो एक मतलब पूरब वाला कोना में देखना, कोना के ऊपर में एक छेद होगा, उसके ऊपर देखना, ठीक है। तब जाके देखिए, जैसे इस माइक का बैटरी जो है हमारा चार्ज नहीं था, माइक में थोड़ा गड़बड़ आवाज आ रही थी, तो हमने अपने गुलशन को बोला कि जाओ छत पे जो है धूप में सूखने के लिए बैटरी दे देना। अरे देहाती आदमी है, बिहारी आदमी है, बस चूस के हम लोग निकाल लेते हैं ना। तो ये क्या किया कि जब ऊपर गया तो रख के चला आया, लेकिन जब शाम में मुझे वीडियो बनानी थी तो ये नहीं था। इसको फोन करके पूछे, पहले तो हम छत पे गए, छते पे रखा होगा, कहीं नहीं मिला। इतना छोटा बैटरी, इतना छोटा बटन बैटरी कहाँ से मिले भैया, नहीं मिला। फोन करके पूछे भाई कहाँ हो, ये फोन ही नहीं उठा रहा है। फिर जब फोन उठाया तो बोला सर छत पे जो है ना पूरब साइड से कोना में जहां पे छड़ निकला हुआ नहीं है, उस छड़ के कोना में रखा हुआ, और गए मिल गया। सोचिए कि निर्देशांक ज्यामिति कितना अच्छा चैप्टर है, जो कि हमको बैटरी खोजने में मदद कर दिया, आपको जो है मोबाइल का चार्जर खोजने में मदद कर देता होगा, ठीक है। बहुत तरह की बातें इस तरह से होती है। तो इसलिए तो इसको जो विकसित किया, उस महान मैथमेटिशियन का नाम है रेन देकार्ते, जो कि 1596 में इनकी जो है जन्म हुई थी और 1650 में इसकी मृत्यु हो गई। ये फ्रांस के रहने वाले थे। ये जब सो के उठते थे बिस्तर पर से, हाँ, आप लोगों को तो लात मार के उठाया जाता होगा, उठो, क्योंकि भर रात तो पबजी खेलते हैं, हाँ, बतियाते हैं रात भर। ये उम्र में तो बतिएबे ना कीजिएगा, रात भर बतियाते हैं, उठते हैं 10 बजे, और फिर भी लात मार के उठाया, उधर से पापा उधर से मम्मी, धराधर लात, हाँ। तो लेकिन ये क्या करते थे, इसको कोई लात देने वाला था नहीं, ठीक है। ये जब बिछावन पे सोते थे, तो जब इसकी नींद टूटती थी, तो उस जमाने में इसके पास पबजी तो हुआ नहीं करता था, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक तो था नहीं, यूट्यूब तो था नहीं, है ना। अभी जैसे आप लोग मोबाइल का एडिक्टेड है, सुबह सूत के उठ के क्या करते हैं, लगता है कि ऑक्सीजन आपका मोबाइल से मिल रहा है, मोबाइल खोज रहे हैं, है ना। तो ये क्या करते थे कि ये सोचते रहते थे, सब इसको कहता था, लेकिन ये आलसी नहीं थे। अब आप लोग अगर सोचते रहिएगा इसे करके, हाँ बाप रे वो लड़कियां हमको आज तक नंबर नहीं दी, बाप रे बाप, बड़ा कष्ट वाला बात है। तो आप अगर ये सोचिएगा तो आपकी गलती है, लेकिन ये सोचते रहते थे कि भैया कोई भी किसी भी वस्तु का पोजीशन, किसी वस्तु की स्थिति को हम लोग कैसे निकाले। तब जाके इन्होंने क्या किया, निर्देशांक ज्यामिति का एक कॉन्सेप्ट दिया। तो रेन देकार्ते ने जिस प्रकार से निर्देशांक ज्यामिति को जो है मतलब विकसित किया,
तो अब मैं उसी के बारे में पढ़ूंगा और उसी के मतलब कि इज्जत में, सम्मान में आज इसको कार्तीय पद्धति भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, इसको समझने से पहले ये 3-4 कॉन्सेप्ट आपको समझनी होगी। इसको समझिए, ये क्या है? क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, मूल बिंदु, भुज, कोटि, निर्देशांक। आपने ये क्षैतिज रेखा किसको बोलते हैं हम लोग? जमीन पर जो ये सोई हुई रेखा होती है, जमीन से सटी हुई सोई हुई रेखा होती है, लेटी हुई रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखा बोलते हैं। ठीक है, जमीन से लेटी हुई रेखा को, जमीन पर लेटी हुई रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो हमने ऊर्ध्वाधर रेखा सीख लिया। इसको डिनोट किया जाता है x डैश x से, x डैश x से। तो आपने वास्तविक संख्या यानी संख्या पद्धति वाला जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें भी आपको दिखाया था कि इधर निगेटिव होता है, बाएं तरफ निगेटिव और दाहिने तरफ पॉजिटिव होता है, और उसके मिडिल में यहाँ पे 0 होती है, और कुछ पॉइंट पे ये संख्या रेखा, इसको अभी समझिए ना आप। ये आपने इसको संख्या रेखा बना दिया। ठीक है, ये संख्या रेखा है, इसको हमने संख्या रेखा बना दिया। ठीक है, अब कहिएगा सर ये क्या क्या कर रहे हैं आप, निर्देशांक ज्यामिति से बना के आप जो है फिर से वास्तविक संख्या पढ़ाने लगे। नहीं, तो क्षैतिज रेखा को हॉरिजेंटल लाइन इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, क्षैतिज रेखा को हम लोग हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं। ठीक है, और इसको सूचित किससे करते हैं? x डैश x से, x डैश x से सूचित करते हैं। इसको हम लोग प्यार से, इज्जत से, प्रतिष्ठा से भुज भी बोलते हैं, और भुज का इंग्लिश होता है एबिसिसा। ठीक है, एबिसिसा बोलते हैं इसको, है ना? ये समझ गए? इसी रेखा को, यानी जमीन पर जो सोई हुई रेखा होती है, इसे ही हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं, इसे ही हम लोग x डैश x बोलते हैं, और इसे ही हम लोग x अक्ष भी बोलते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, इसका नाम x अक्ष भी रख ही देते हैं। इसको समझिए, x अक्ष ये आपका कौन सा है? x अक्ष है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा पे। ऊर्ध्वाधर रेखा क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? तो जमीन पे खड़ी, है ना, जमीन पे खड़ी रेखा को हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। तो इसको खड़ी करिए, और खड़ी देखिए उस जगह पे करेंगे, थोड़ा सा सिस्टमें हम खड़ी कर रहे हैं जहां पे ये मूल बिंदु था। ठीक है, जहां पे ये मूल बिंदु यानी 0 था, उस जगह हमने खड़ी किया। फिर इसका नाम हमने दे दिया, देखिए प्लस वाले की तरफ सिर्फ y होता है, और नीचे जिधर माइनस वाला होता है उधर की ओर क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो यहां भी हमने इसका नाम दे दिया -1, -2, -3, -4। ठीक है, और यहाँ पे प्लस ऊपर में जाएगा 1, 2, 3, 4 बढ़ते जाएगा। ठीक है, जितना बड़ी आपकी कॉपी, जितनी बड़ी आपकी बोर्ड, उतनी बड़ी जो है आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा को अंग्रेजी में वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ठीक है, इसको वर्टिकल लाइन बोला जाता है। इसको डिनोट हम लोग किस चीज से करते हैं? y डैश से, y डैश से हम लोग डिनोट करते हैं। इसको हम लोग y अक्ष भी बोलते हैं, इसको हम लोग y अक्ष भी बोलते हैं। अगर इस रेखा का नाम अगर बोलने के लिए बोलेगा सिर्फ ये रेखा का, तो आप क्या ऊर्ध्वाधर रेखा बोलिएगा? नहीं, या तो आप इसको y अक्ष बोलिएगा, या आप इसको कोटि बताइएगा। ठीक है, एक इसको भुज बोलिएगा और इसको कोटि बोलिएगा। ठीक ना, अब कोटि का अंग्रेजी होता है ऑर्डिनेट, इसका अंग्रेजी होता है ऑर्डिनेट। जिसको जरूरत होती है तो ऑर्डिनेट पढ़िए, नहीं जरूरत होती है तो आप कोटि पढ़िए। तो भुज और कोटि, यानी इस रेखा को हम भुज कहते हैं, इसको कोटि कहते हैं। इसको x अक्ष बोलते हैं, इसको y अक्ष बोलते हैं। इसको जो है x डैश x बोलते हैं, इसको y डैश बोलते हैं, और इसको जो है हम लोग x अक्ष भी बोलते हैं, इसको y अक्ष बोलते हैं। तो हम लोग को, हमको लगता है ये समझ में आ गया होगा। अगर मूल बिंदु की बात करें तो मूल बिंदु हमारा किसको बोलते हैं? भैया मूल बिंदु जहां पे x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काटती है, x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर काटती है, यहां पे काट रही है, तो ये हमारा क्या हो गया? मूल बिंदु हो गया। तो भुज के बारे में तो अभी हमने बताया। भुज किसको बोलते हैं आप? भुज x अक्ष वाले को बोलते हैं, x अक्ष वाले को भुज बोलते हैं। कोटि किसको बोलते हैं? ये दोनों को, यानी पहले x अक्ष लिखेंगे, बाद में जब हम y अक्ष का कोई बिंदु को लिखते हैं तो वही हमारा निर्देशांक होता है। अपने निर्देशांक जब समझ गया तो आपको अगर मैं पूछूं कि मूल बिंदु पर x और y क्या है,
मूल बिंदु पर x भी 0 है और y भी 0 है, तो इसका निर्देशांक यानी मूल बिंदु का निर्देशांक 0 और 0 होता है। यानी पहले x, यहां देखिए निर्देशांक को समझिए, पहले x को लिखेंगे फिर y को लिखेंगे। मान लीजिए यहां पर अगर कोई ये कार्तीय तल है, इसी को कार्तीय तल बोला जाता है या निर्देशांक तल बोला जाता है या XY तल बोला जाता है। मान लीजिए यहां पर हमने एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट का नाम हमने दे दिया, उस बिंदु का नाम रख दिया हमने A, ठीक है। अब A से हम क्या करते हैं, A से एक पॉइंट हम इधर की ओर डालते हैं और इधर की डालते हैं। अब देखिए जब आपको पूछा ये जो खड़ी रेखा जो बनेगी यहां से यहां तक, ये तो आपको हमने y डैश के लिए बोला था, ये वाला जो x के लिए बोला था, तो आप ये देखिए कि ये x अक्ष कितना पर जा रहा है, इसका A बिंदु का निर्देशांक क्या है। तो सबसे पहले निर्देशांक जानने से पहले हम ये जानेंगे इसका भुज क्या है, फिर इसका कोटि क्या। जब भुज और कोटि निकल जाएगा, भुज और कोटि, चलिए A बिंदु का हम अगर निकाल लेंगे, ए बिंदु का भुज और ए बिंदु का कोटि निकाल लेंगे तो वही चीज को चिपका देंगे यहाँ पे, तो वही तो हमारा निर्देशांक हो जाएगा ना। तो देखिए इसकी भुज कितनी आ रही है, 3 आ रही है। इसकी भुज यानी x अक्ष पर ये 3 है, x अक्ष का बिंदु ये 3 रखा हुआ है, तो ये हमारा 3 आ जाएगा। और अगर y अक्ष की बात करिए तो ये वाला जो है आपका y अक्ष हो गया, ये 2 पर जाके है तो ये आपका 3 2 हो गया। अगर एक आपको निर्देशांक मांगा, देखिए एक आपको भुज मांगा तो 3 है यानी x अक्ष, अगर एक आपको कोटि मांगा तो y अक्ष यानी 2 है, अगर आपको निर्देशांक मांगा a का तो आपको देना है क्या, पहले 3, पहले x वाले को लिखना है फिर तब जाके y वाले को लिखना है। ऐसे निर्देशांक को निकाला जाता है। तो भुज जब भी निकालने बोले तो आप देख लीजिए कि वो कहाँ पे जाके x टकरा रही है, और कोटि निकालने के लिए बोले या y निकालने के लिए तो देखिए y अक्ष कहाँ पे जाके मिल रही है। और अगर निर्देशांक की बात होगी तो पूरा का पूरा ये x और y यानी भुज कोटि का जोड़ा। तो यानी निर्देशांक कैसे लिखा जाता है, पहले भुज तब फिर कोटि, इसी पूरे को बोलते हैं हम निर्देशांक। तो कार्तीय पद्धति क्या होता है ये समझिए कि रेन दकार्ते ने क्या किया था, इनको इस तल को, ये XY तल को 4 भाग में बांट रहा। देखिए 4 को भाग लग रहा है ना, 1 2 3 4, तो नंबरिंग ऐसे किया, वो इधर से शुरू किया एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4, ठीक है। और सबका नाम, यानी कि अगर पूछा जाए आपको कि XY अक्ष को यानी XY तल को, तल मतलब तल हुआ, अक्ष मतलब रेखा, ठीक है, तल मतलब ये पूरे आपके कॉपी की बात हो रही है ना। तो कितने भागों में बांटा, तो 4 भाग में। क्या क्या नाम दिया, चतुर्थांश 1, चतुर्थांश 2, चतुर्थांश 3, चतुर्थांश 4। तो अब उसकी साइन की बात करिए तो साइन का निर्देशांक क्या होगा, तो वो ध्यान दीजिए, वो आप खुद निकाल सकते। देखिए तो आप एक बात बताइए, इसकी जो x है, इस चतुर्थांश 1 की बात कर रहे हैं, तो इसकी जो x है प्लस में है ना, x प्लस में है, और इसकी y भी क्या है, प्लस में है, तो यानी चतुर्थांश 1 प्लस प्लस हो जाता है, ठीक है। अब इसकी बात करिए तो इसकी x आपका देखिए माइनस में आ रहा है, इसका नीचे की तरफ x इसको मिल रहा है, ये आपका माइनस में, और y किधर की ओर जा रहा है, प्लस की ओर जा रहा है। अगर बात करिए चतुर्थांश 3 की, तो इसकी x कहाँ ऊपर की ओर जा रही है ना, इसकी x तो ऊपर की ओर जा रही है। x जिधर मिले, इसको जरूरी इधर मिले किधरों मिल जाता है x, ठीक है। तो ये x अक्ष को पकड़ना है सिर्फ, ठीक है। x अक्ष आप देखिए ये कहाँ पे है, माइनस में है, और y अक्ष भी इसको माइनस में ही मिला, लेकिन इसका x देखिए चौथा का x तो हमको प्लस में मिल गया और y इसको क्या मिल गया, माइनस में मिल गया। तो ये आपका चतुर्थांश की ये साइन हो गई। तो ऐसा है कि अब हम लोग एक सवाल को बनाते हैं। देखिए हमने ये XY एक्सिस को लिख लिया, अक्ष को लिख लिया, मैंने कार्तीय तल कार्तीय पद्धति को बना दिया। सवाल ऐसा है कि आकृति 3.14 को देखकर बताइए कि B का निर्देशांक क्या है। तो निर्देशांक जब भी पूछे तो x और y दोनों बताना है, तो पहले B को खोज लेते, कहाँ B ये है हमारा, ठीक है। तो इसका x कहाँ है, x है -5 पे, B का जो है x किधर है, नीचे की ओर जाता है -5, ठीक है। और B का निर्देशांक पूछ रहा तो y भी बताना होगा, इसका y कितना है, ऊपर में है तो 2, -5 और 2, यानी चतुर्थांश हमारा दूसरा में है। C का निर्देशांक की बात हो रही है, तो C का निर्देशांक क्या होगा, इसका x देखिए कहाँ है, ये +5 -5, ठीक है, +5 -5, ठीक है। निर्देशांक -3 -5 द्वारा किस बिंदु को पहचाना गया, तो देखिए -3 यानी x पे देखना है, -3 हमारा यहाँ पे x पे है, ठीक है। y पे ये हमारा 5 जाना चाहिए, -5 में ये हमको किस बिंदु को पकड़ा, ये किस बिंदु को पहचाना,
तो हमारा इन्होंने ई बिंदु को पहचाना। ठीक है, डी का भुज, तो मैंने क्या बताया, जब भुज मांगे तो सिर्फ एक्स के बारे में बताना है, तो डी पॉइंट को पकड़िए। डी का एक्स हमारा क्या है, 6 है, तो डी का एक्स हमने दे दिया यहाँ पे सिर्फ 6। और बिंदु एच की कोटि पूछ रहा है हमारा, तो बिंदु एच वाई किधर है, वाई 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 इधर है, इधर इधर है, -3 हो गया। तो आपका ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और कोई भी परेशानी होगी, कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। और आपसे नम्र निवेदन, नम्र विनती है कि अगर ये चैप्टर बहुत अच्छी लगी, आपको बहुत अच्छी समझ में आई, तो जरूर शेयर करें। और जब शेयर कर दें तो मुझे पता भी तो चलनी चाहिए किसने शेयर किया, तो आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे टैग कीजिएगा या कमेंट में लिख दीजिएगा, सर मैंने कर दिया।